ओम हनुमंते नमः। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी लोग हनुमान जी, बालाजी महाराज, पवन पुत्र अंजनी के लाल एक ही हैं, वो हैं हनुमान जी। इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, कई नाम दिए गए हैं और कहते हैं पवन पुत्र हनुमान। ये बहुत ही अच्छा नाम है और कहते हैं जो भी भगवान सुमरन करता है वो हनुमान जी भक्त होता है। और हनुमान जी महादेव के ही रुद्र अवतार हैं। श्री राम जी और हनुमान जी, श्री कृष्ण, इन्हें एक ही रूपों में माना गया है। कलयुग में, त्रेता युग में, सतयुग में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगह इन्होंने अपना नाम पूजा गया है इनका। जय श्री राम इनकी ये प्रिय भक्त हैं। कहते हैं जब भी हनुमान जी का कहीं काम किया जाता है तो हनुमान जी के जो है श्री रामचंद्र जी को अवश्य याद किया जाता है, क्योंकि वो राम भक्त हैं। कहते हैं उनके नाम के बिना तो कोई भी पूजा कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो झलकदानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जाने हनुमान जी को कैसे मिला चिरंजीवी होने का आशीर्वाद। बड़ी ही रोचक कथा है और इस बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार जानेंगे इन बातों को, इन कथाओं को। तो प्लीज़ अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, श्री बालाजी में भक्त हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हनुमान जी भगवान आपके कष्टों को दूर करेंगे और आपको एक नया मार्ग दिखाएंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वोत्तम सेवक, सखा और भक्त भी हनुमान सद्गुणों के भंडार हैं। इनकी पूजा पूरे भारत और दुनिया के अनेक देशों में की जाती है, आप सभी जानते हैं। वैसे भी कुछ ही समय पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामचंद्र जी की, तो किस तरीके से भव्य मंदिर बनाया गया है और इस दिन दीपावली का आयोजन किया गया। हर साल पूरे भारतवर्ष में दीपावली का आयोजन किया जाया करेगा 22 जनवरी को। ये बहुत ही शुभ दिन माना गया है और बहुत ही शुभ दिन भी मनाया जाएगा आगे भी। इनकी पूजा अर्चना भारत और दुनिया के अनेक अनेक कोनों में की जाती है। श्री हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से तो सभी परिचित हैं, लेकिन वह ज्ञानियों में भी अग्रग्रह हैं। वह अतुलित बल के स्वामी हैं। इनके अंग भुज ब्रज के समान कठोर एवं शक्तिशाली हैं। इन्हें ब्रज नाम दिया गया, जो आम बोलचाल में बजरंग बन गया। बजरंग बली केवल गदाधारी महाबली ही नहीं, बल्कि विलक्षण और बहुयामी, मानसिक और प्रखर बुद्धि गुणों के अद्भुत धनी भी हैं। राम काज अर्थात अच्छे कार्यों के लिए वह सदैव तत्पर रहते हैं। वह राम सेवा अर्थात सात्विक सेवा के शिखर पुरुष ही नहीं थे, बल्कि अनंत आयामी व्यक्ति विकास का महाआकाश हैं। कहते हैं विवेक, ज्ञान, बल, पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण, नेतृत्व, संपन्नता आदि का विलक्षण गुणों के धनी होने के बावजूद उनमें रत्ती भर अहंकार नहीं था। हनुमान जी सामाजिक समन्वय और विकास के अद्भुत अग्रदूत हैं। वह युद्ध के रूप में पवन गति के स्वामी हैं, बल्कि वह सुशासित राम राज्य के पुरोधा और कुल पुरोहित भी मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। इस कारण मंगलवार के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना का विधान है। चिरंजीवी होने को पवन पुत्र कहा गया है कि एक बार हनुमान जी को सुलाकर माता अंजनी गृह कार्य में व्यस्त हो गई। तभी हनुमान जी की नींद खुल गई और तथा भूख से व्याकुल हो सूर्य को मीठा फल समझकर उन्होंने उसे अपने मुख में भर लिया। उसी समय ग्रहण चल रहा था। सूर्य की एक गति भापते हुए राहु ने इन देवराज इंद्र के पास जाकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब देवराज इंद्र ने देखा कि छोटे से हनुमान सूर्य को अपने मुख में रख ले खेल रहे हैं और सारा जगत त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। उसी समय हनुमान जी की दृष्टि इंद्र की ओर गई और उसे भी फल समझकर खाने लगे। इंद्र ने हनुमान जी को अपनी ओर आता देखकर उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से सूर्य हनुमान जी के मुख से आजाद हो गए और उन्होंने जी मूर्छित होकर गिर पड़े।
तभी वायुदेव ने वायु की गति रोक दी, जिस कारण सारे जगत में वायु संचार बंद हो गया और तब सभी जीव मृत्यु को प्राप्त होने लगे। देवराज इंद्र समेत सभी देवता का ब्रह्मा जी के पास गए। तत्पश्चात ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने वायुदेव के पास जाकर उनसे विनती की कि वायु का संचार प्रारंभ करें तथा सभी हनुमान जी को बल, बुद्धि और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हो गई और सृष्टि में नव संचार होने की मानव सहित सभी जीवों की रक्षा हुई। इस प्रकार चिरंजीवी होने का आशीर्वाद हनुमान जी को प्राप्त हुआ था। और कहते हैं कि ये सारे जो कार्य उन्होंने किए हैं उनका बहुत ही चमत्कारी रोल, या वो बचपन से ही हर चीज़ों को इतना आसानी से कर देते थे कि सब चकित रह जाते थे। कहते हैं माँ अंजनी जो उनकी माता हैं उनको भी संदेह होता था कि वो क्या कर रहे हैं। उनके बचपन के जो रहस्य हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, चमत्कारी हैं। और कहते हैं हनुमान जी तो संकट मोचन है। हनुमान जी के बिना तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे गणेश जी भगवान जी की आपने सुना होगा कि उनके बिना पूजा संपन्न नहीं होती, वैसे कि ये दुख हरता सुख हरता हैं। आपको ये दुख तो मिला है, वो सुख भी देते हैं, लेकिन वो यही हैं हनुमान जी जिनकी पूजा अर्चना करने से आपको सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को पवन पुत्र हनुमान जी इसलिए कहा गया है और इनके कई नाम, कई चीज़ें दी गई हैं, कई रूपों से पुकारा गया है, क्योंकि ये हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जिनसे आप जो मांगते हो वो पूरा हो जाता है। इसमें मैं सब कुछ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जब भी कोई भी परेशानी में हो, कोई भी चिंता हो, तो आपको हनुमान जी का संपूर्ण परिचय अद्भुत करा देता है कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को किस तरफ ले जाना चाहते हो। और कहते हैं हनुमान जी को खुश करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए, स्किप मत करिए। मैं आगे हनुमान जी से ही संबंधित आज कुछ छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कहते हैं कि चारों तरफ जो है वो एक ही चीज़ आपको दिखाई देती है और कुछ ऐसे रहस्य हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ हनुमान जी के। होई न वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बावही शाखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे करें, किस तरह किए जाते हैं, हम यह आपको सब बताऊंगी मैं आगे। और कहाँ कहाँ अंतिम 2 बातों में आप लोग समझ जाएंगे कि ऐसा कैसा रहस्य है, जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। आइए जानते हैं हनुमान जी की थोड़ी सी रोचक कहानी। चारों युगों में हनुमान जी के तत्पश्चात जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं। द्वंद्व में रहने वाले हनुमान जी सहयोग नहीं करते। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर शरीर मौजूद है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उनके साथ ही सब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आप हनुमान जी की भक्ति करते हो तो आपको सारा सब कुछ मिलता है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और कष्ट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिषी, तांत्रिक के चक्कर में भटकते रहते हैं और आनंद में अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति और शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटकते हुए लोगों का राम ही भला करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरह ना भटके तो आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करते रहिए सच्चे मन से, वो ही आपको सारे दुखों से दूर करेंगे। जानते हैं हनुमान जी को कई श्रेष्ठ देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कि ये रियल सुपरमैन की तरह होते हैं कि जो भी आपका दुख और परेशानी है वो आपको दूर कर देता है।
ये बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं और वे आज ही से शरीर है। यह ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह हनुमान जी, महावीर, विक्रम, बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी भूत पिशाच ये चीज़ें आप लोग मानते हैं, मैं शुद्ध हिंदी में बता रही हूँ आप लोगों को, तो ये सब कुछ नहीं है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप जब इनकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपके पास ऐसी चीज़ रुक भी नहीं सकती। कहते हैं हनुमान जी का जन्म कपि नामक बानर जाति में हुआ था। कहते हैं जो भी बंदर वगैरह देखते हैं ये हनुमान जी के ही वो होते हैं। लेकिन जब भी आपको डर लगे, भय लगे, एक बहुत ही खास की और काम की बात है, अगर आपको कभी भी जीवन में भय लगता है, डर लगता है, आपके अंदर से ऐसा होता है कि आप डरे डरे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पाते, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको हमेशा सुंदर कांड तो आप मंगल में या साल में एक बार अवश्य पढ़ लें। अगर आपको रोज नहीं मिल रहा तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। नहीं तो आपको एक मंत्र का जाप करना है, ना से रोग हरे शब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर आप शाम को इस मंत्र का जाप करते हैं, आपको किसी समय करने की जरूरत नहीं, जब भी आप अपनी बिस्तर पर सोने के लिए शयन के समय लेटते हैं तो आपको ये जाप करना है। और ये जाप करने से आपके अंदर एक अलग ही शक्ति मिलेगी और आपके अंदर एक आत्मा ऐसी होगी कि आपको बड़ा अच्छा फील होगा और भगवान से समर्पित आपको नहीं। आपको अगर ये याद नहीं होता तो आप दूसरा मंत्र बोल सकते हैं, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इस 2 शब्द में आपके जीवन का सार है। अगर आप ये 2 शब्द बोलते हैं तो आप देखना आप कितना कुछ बदल जाएगा। और अगर आप सुबह नहाकर जाप करते हैं तो और भी अच्छा, नहीं कर पाते तो शाम को जब भी आप लेटते हैं तो आप श्री राम का जाप अवश्य करें। और कब आपको नींद आ जाएगी, थकन, शरीर में दर्द, आपको कोई निगेटिव ऊर्जा परेशान कर रही है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, हर समस्या का समाधान है, हर व्यापार का चलाने का, हर चीज़ का, हर बुराइयों से बचने का, हर चीज़ का एक समाधान है, वो है श्री राम। जब भी आप इस मंत्र का सुमरण करेंगे, जब भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके अंदर एक शक्ति पैदा होगी, जिस शक्ति से आपको लगेगा, महसूस होगा कि आप आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा है, आप प्रभु को पहचान रहे हैं। इस ज्ञान में कितना अच्छा है वो आप करके देखिए। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आपको जब भी डर, भय, कलेश आपके घर में हो रहा हो, कोई भी, हर घर में कलेश होता है, तो आपको सिर्फ यही सुनना है और चुप रहकर आप जितना ये मंत्र का जाप करेंगे तो आपके घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव कभी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आवास रहेगा। जय श्री राम।